हेलो गाइस। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस में नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपका क्या बिहेवियर है उस पर निर्भर करती है। कभी कभी कोई जीनियस भी पैसों को गवा देता है और कभी कभी कोई ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर रोनाल्ड रीड, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और अपनी फैमिली में वो पहले ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कार के गैराज में काम किया और फिर फ्लोर शिपिंग का काम किया। बट जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास $8 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, जो कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग और इन्वेस्टिंग करके कमाई थी। और वहीं उनके अपोजिट रिचर्ड फर्स्कोन, जो कि एक हार्वर्ड एजुकेटेड और एक MBA थे, वो बहुत ही अमीर थे और एक लग्जरी लाइफ जीते थे। बट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने सब कुछ गवा दिया और वो बैंकरप्ट हो गए। जहां रोनाल्ड रीड एक पेशेंस इन्वेस्टर थे, वहीं रिचर्ड फर्स्कोन एक ग्रीडी मिलियनेयर थे। इस स्टोरी का पर्पस बस आपको ये समझाना है कि विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज एक मिलियनेयर भी बैंकरप्ट हो सकता है, और अगर फाइनेंशियल नॉलेज हो तो एक आम इंसान भी मिलियनेयर बन सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पैसों की साइकोलॉजी पता हो कि पैसा काम कैसे करता है, जो मैं आपको आज मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताऊंगा। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर संडे को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन और हैबिट्स सीखते रहे। एंड नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, रियल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बड़ा सा घर और सोशल मीडिया पर वैकेशन के फोटोज, जो कि हमें क्लियरली दिखती है, और दूसरी तरफ उस घर का लोन, कार की EMI, उस पर्सन के काम का स्ट्रेस, और इन स्ट्रेस की वजह से घर में होने वाली डेली की फाइट्स, जो कि हमें नहीं दिखती। इसलिए जो अक्सर हमें दिखता है वो पूरी पिक्चर नहीं होती, लेकिन जाने अनजाने में यही चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है और गलत तरीके से सोचने में मजबूर करती है। कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो या वो किसी वेकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसे ही वेकेशन पर घूम पाता, और ये कितनी अच्छी लाइफ है। अब यहाँ हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में उन लोगों की लाइफ अच्छी है या नहीं, क्योंकि हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ अट्रैक्ट करने वाली फ्लैशी और ब्राइट चीज़ें ढूंढ के उन्हें ही अपनाना चाहते हैं। बट हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने एक कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई ऐसी कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाओ क्या गाड़ी है, बट हम कभी ऐसे नहीं कहते कि वाओ क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम एक फ्री लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस या अपने काम में बिजी रहते हो और उस काम को पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा। इसलिए इस बुक के ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है, और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई कार देखते हो, सपोज वो 1 करोड़ की है, तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअल में वेल्दी है या नहीं, बट उससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि उसकी वेल्थ में से 1 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। पॉइंट नंबर 2, नथिंग इज फॉर फ्री। सपोज आपको एक कार खरीदनी है जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप 10 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना है तो आप कोई सस्ती कार ले लो। एंड तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब यहाँ 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले जो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ेगी वो बहुत बड़ी हो सकती है। तो इस ऑप्शन के जो बेनिफिट हमें दिख रहे हैं वो इसके नुकसान से काफ़ी कम है, जो फिलहाल तो नहीं दिख रहे। बट अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सज़ा मिले या नहीं, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही है जो उस आदमी को शायद नहीं दिख रही। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना पसंद नहीं करेंगे। बजाय इसके हम कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है
कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। इसी प्रकार जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक में, लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस यही है और ये प्राइस आप डॉलर्स या रुपीस में नहीं पे करेंगे, बल्कि डाउट्स, अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देकर उसके बारे में सीख कर पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसों को किसी सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक या एफडी या गोल्ड में। तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। तो इसी तरह इस ऑप्शन में आप खराब रिटर्न लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब यहाँ पर सच तो ये है कि मैक्सिमम लोग ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको इस बुक के ऑथर कार्ड चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। और इसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वैकेशन पर जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा होता है। और इन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर, गाड़ी या एफडी द्वारा मिल रहा रिटर्न। बट आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड से आपको अपने फ्यूचर इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होता है, इसलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं है। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार को चुराने की असली कीमत नहीं दिख रही होती है। यहाँ ऑथर एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक टाइम, बट डिस्ट्रक्शन ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर, इट्स कैन हैपन इन सेकंड। यानी आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप थर्ड कैटेगरी में नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हो। हम सेविंग के बारे में बहुत सुनते हैं। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, बट सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपीज जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपके फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद कर रखा था। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी, ये ऑथर की लाइफ टिप्स है। टिप नंबर 1, इंडिपेंडेंट डिसीजन। अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच कर नहीं कि मुझे किसी और को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। टिप नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स, क्योंकि सबसे बुरी चीज आप कोई कर सकते हो तो वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर दो। टिप नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट एंड लर्निंग, क्योंकि जिंदगी का असली मजा फ्री और छोटी मोटी चीजों में है जो रोज होती है, और इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। टिप नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ इन लिक्विड फंड्स, मतलब 20% कैश अपने पास रखो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कम पैसों में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। टिप नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट अननेसेसरली। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। टिप नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटेजी दैट हैज द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। टिप नंबर 7, 3 की एलिमेंट टू फाइनेंशियल सक्सेस। फर्स्ट, हाई सेविंग रेट, सेकंड, पेशेंस एंड थर्ड, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, अच्छी अच्छी जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, जो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर आप करोड़ रुपए खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे। तो गाइस, ये थी कुछ बातें इस बुक की। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो।
वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक या बुक पर चाहते हो। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।